श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज मेरी सनक एंड दिस स्टोरी इज बिगिन फ्रॉम चैप्टर 233 to 234 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने पढ़ा। अंजलि का हाथ पकड़कर अंजलि को सोफे पर बैठे हुए कहती है, तुम लोग मेरे दोस्त हो, तुम जब चाहे मुझसे मिलने आ सकते हो। मेरे पति को बुरा नहीं लगेगा, अगर बुरा लगेगा भी तो मैं उन्हें संभाल लूंगी। और फिर मन्नत मोक्ष को भी बैठाने का इशारा करती है तो मोक्ष भी दूसरे सोफे पर बैठ जाता है। मन्नत मोक्ष को देखकर गिल्ट भरी आवाज में कहती है, आई एम सॉरी मोक्ष, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो और तुम्हारा नाराज होना भी जायज है, और उसे दिन जो मेरे हस्बैंड ने तुम्हारे साथ किया उसके लिए भी मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अब आगे। मन्नत की बात को सुनकर मोक्ष मन्नत से कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है मन्नत, शायद उसे रात में ही कुछ ज्यादा बहक गया था, शायद मैं शराब के नशे में कुछ ज्यादा ही कर दिया, और शायद जो तुम्हारे पति ने किया मैं उसे भी गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि शायद कोई भी मर्द अपनी बीवी को किसी और कितने करीब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और शायद तुम्हारे हस्बैंड की जगह मैं होता और तुम मेरी बीवी होती तो मैं तो तुम पर किसी की नजरें भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। मोक्ष की बात सुनकर मन्नत अपने मन में कहती है, मेरे पति का भी कुछ ऐसा ही हाल है, शुक्र मानो तुम उसे दिन बच गए, वरना तो हो तुम्हें शायद। मन्नत अपने मन में अपनी बात को दोहरा ही रही थी कि तभी नैना की आवाज आती है। नैना मोक्ष को देखकर चौंक जाती है और मोक्ष से कहती है, तुम यहाँ पर क्या, तुम ही भाभी के दोस्त हो। नैना जो कि अभी वंश और अंश को लेकर अंदर चली गई थी, दोनों को अंदर छोड़कर आने के बाद जब नैना वापस आती है और तभी नैना का ध्यान मोक्ष कर जाता है। मोक्ष को देखकर नैना हैरान हो जाती है। मोक्ष से कहती है, तुम्हारी दोस्त ठीक है ना अब? मन्नत भी सवालिया नजरों से नैना, मोक्ष और अंजलि को देखने लगती है। तभी मोक्ष नैना से कहता है, मेरी दोस्त तो ठीक है, मैं तो यहाँ पर अपनी दोस्त मन्नत से मिलने आया था, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रही है? क्या यहाँ पर भी कोई बीमार है या फिर कोई पेशेंट है? मोक्ष मन्नत की तरफ देखकर सवाल करता है। मन्नत समझ आती है कि क्या कंफ्यूजन है, इसीलिए मन्नत कंफ्यूजन को दूर करते हुए नैना का इंट्रोडक्शन मोक्ष से करते हुए कहती है, ना तो यहाँ पर कोई पेशेंट है, ना ही यहाँ पर कोई बीमार है, यह नैना है। नैना मेरे पति की बहन और यह हमारे साथ ही रहती हैं। और नैना यही है मेरे दोस्त मोक्ष और अंजलि, हम लोग साथ में कॉलेज में पढ़ते थे। मन्नत के बात सुनकर मोक्ष और अंजलि दोनों ही अपनी गर्दन हाँ में हिला देते हैं, लेकिन तभी मोक्ष से और नैना से कहती है, विवेक की हालत अब कैसी है? क्या विवेक ठीक है? नैना, विवेक तो ठीक है, लेकिन संजना, उसकी कंडीशन अभी ठीक नहीं है। मन्नत, संजना को क्या हुआ? मन्नत को देखकर मोक्ष, अंजलि और संजना समझ जाते हैं कि मन्नत को संजना के बारे में कुछ नहीं पता। मोक्ष और अंजलि दोनों मिलकर मन्नत को संजना के बारे में सब कुछ बता देते हैं। मन्नत को जब संजना के बारे में पता चलता है तो मन्नत को भी बहुत बड़ा झटका लगता है। मन्नत हैरानी से सभी को देखने लगती है, क्योंकि इसके बारे में तो मन्नत का कुछ पता ही नहीं था। और तभी नैना संजना की कंडीशन मन्नत को बताते हुए कहती है, भाभी मुझे भी लगता है कि संजना ने सुसाइड नहीं किया है, इसके पीछे कोई और वजह है, जल्द ही हमें पता चल जाएगा। मैं हॉस्पिटल के सीनियर से इस बारे में बात करी है। नैना की बात को सुनते हुए और सारी सिचुएशन को देखते हुए मन्नत अपने ख्याल में ही गुम होती है, और तभी मन्नत के मुंह से अचानक निकल जाता है, अगर प्राची के बारे में पता चल रहा है तो बहुत सारी चीज क्लियर हो जाएगी। मन्नत की बात सुनकर मोक्ष और अंजलि को भी झटका लगता है, और तभी अंजलि एकदम से मन्नत से कहती है, प्राची, हाँ यही नाम तो सुना है, क्या तुम स्नेहा को प्राची कह रही हो? मेरा मतलब जो मोक्ष की बहन है, मतलब कि मोक्ष उसे अपनी बहन मानता है, लेकिन वो मोक्ष की बहन नहीं है, वो स्नेहा बनाकर हमें मिली थी, लेकिन उसका असली नाम प्राची है। हम यहाँ पर तुमसे प्राची के बारे में ही तो बात करने आए हैं, हमें प्राची के बारे में जानना है। मन्नत, सच बताओ, इस वक्त बहुत ही ज्यादा रायता फैला हुआ है, कुछ भी चीज क्लियर नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। अंजलि की बात को सुनकर मन्नत अंजलि को शांत करती है और फिर धीरे धीरे प्राची के बारे में बताने लगते हैं। प्राची मेरे हस्बैंड के बिजनेस पार्टनर दीपक मेहरा की बेटी है।
और प्राची की माँ यानी कि मिसेज कविता मेहरा मेरे पति की और मेरी नंद की केयरटेकर थी। उनके हस्बैंड के साथ नहीं बनती थी, इसीलिए वह लंदन में रहती थी और लंदन में ही मेरे हस्बैंड और मेरी नंद की केयरटेकर थी। प्राची भी उन्हीं के साथ रहती थी और मेरे हस्बैंड और प्राची की मुलाकात लंदन में ही हुई थी। और फिर मन्नत प्राची की सारी कहानी धीरे धीरे अंजलि और मोक्ष को बता देती है। प्राची की पूरी कहानी जानने के बाद मोक्ष और अंजलि दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान थे, लेकिन मोक्ष तभी मन्नत से सवाल करते हुए कहता है, जब प्राची मुझे मिली थी तो प्राची की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। डॉक्टर ने बताया था कि उसे 3-4 सालों से लगातार टॉर्चर किया गया है। उसे टॉर्चर किसने किया होगा? तुम्हारे हस्बैंड तो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो अपनी आंटी को प्रॉमिस किया था कि वह प्राची का ध्यान रखेंगे। लेकिन फिर प्राची को टॉर्चर करने वाला कौन है? मन्नत, तुम मेरे हस्बैंड को नहीं जानते। मोक्ष, मेरे हस्बैंड अपने हिसाब से ही काम करते हैं। उनको जब गुस्सा आता है तो ना उन्हें रिश्ते दिखाई देते हैं और ना ही कोई वादा दिखाई देता है। उन्होंने तो गुस्से में अपनी माँ पर भी। इससे आगे की बात मन्नत अधूरी ही छोड़ देती है और फिर टॉपिक चेंज करते हुए कहती है, हम एक बार प्राची से मिलना चाहिए। लेकिन प्राची कहाँ है यह मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि शायद मेरे हस्बैंड जानते हैं कि प्राची कहाँ है। अंजलि, अगर तुम्हारे हस्बैंड जानते हैं कि प्राची कहाँ है तो तुम अपने हस्बैंड से पूछ क्यों नहीं लेती? मन्नत, ठीक है, आज रात में जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं उनसे पूछ लूंगी कि प्राची कहाँ है और फिर उसके बाद कल हम सब प्राची से मिलने के लिए चलेंगे। और फिर मन्नत अपने मन में खुद से कहती है, अगर पतिदेव से प्राची का पता पूछना है मतलब पूरी रात उन्हें झेलना पड़ेगा, और वैसे भी 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है उन्हें रात में वो नहीं मिला जिसके बगैर उन्हें नींद नहीं आती। इतने दिनों बाद तो भूखे भेड़िए की तरह मुझ पर टूटेंगे। चल बेटा मन्नत, आज रात कुर्बान होने के लिए तैयार हो जा। और फिर सभी लोग कुछ देर तक ऐसे ही आपस में बातें करते हैं। कुछ देर बाद मोक्ष और अंजलि वहां से चले जाते हैं। रात का वक्त था और आज रात प्रेम थोड़ा देर से आने वाला था, इसीलिए मन्नत बड़ी ही रिलैक्स होकर अपनी अलमारी में कुछ कपड़े ढूंढ रही थी। मन्नत ने जिस अलमारी को खोला था उसमें मन्नत की एक से बढ़कर एक शॉर्ट और सेक्सी नाइटी भरी हुई थी, और ये कलेक्शन सारा का सारा प्रेम की पसंद का था। हर एक नाइटी प्रेम ने मन्नत के लिए खुद से पसंद करी थी। मन्नत अपने होठों पर एक उंगली रखकर नाइटी को देखते हुए खुद से कहती है, वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, पतिदेव की चॉइस है बड़ी ही अच्छी। सारी नाइटी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, समझ नहीं आ रहा कौन सी वाली पहनूं। और फिर मन्नत कुछ सोचते हुए एक ग्रीन कलर की नाइटी निकलती है और उसे खुद पर लगाते हुए आईने में देखने लगती है। और फिर मन्नत खुशी से खुद की ही तारीफ करते हुए कहती है, वैसे मैं कुछ भी पहनूं मुझ पर सभी अच्छा लगता है। आखिर महादेव ने मुझे बनाया ही इतना खूबसूरत है। कभी कभी ये खूबसूरती पतिदेव को मनाने में बड़ी काम आती है। और फिर तभी मन्नत थोड़ा सा मायूस होकर कहती है, और कभी कभी यही खूबसूरती मेरी जिंदगी पर ग्रहण बन जाती है। मन्नत फिर अपने सारे ख्यालों को झांकते हुए ग्रीन वाले नाइटी को वापस रख देती है और एक रेड कलर की नाइटी निकलती है और उसे खुद पर लगाते हुए आईने में देखकर कहती है, ये वाली ठीक है, इसे ही पहन लेती हूँ। फिर चाहत नाइटी लेकर क्लोजेस्ट रूम में चली जाती है। थोड़ी ही देर में नाइटी चेंज करके मन्नत बाहर आती है तो देखती है अंश अपनी आंखों को मसलते हुए बेड पर बैठा हुआ है। और अंश को ज्यादा हुआ देखकर मन्नत अफसोस करते हुए कहती है, अरे नहीं, मैं तो अंश को नैना के पास छोड़ना ही भूल गई। मतलब अंश अभी अभी उठा है तो जल्दी से दोबारा नहीं सोएगा। अंश मन्नत को देखकर मन्नत से कहता है, मम्मी आप आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। अंश से अपनी तारीफ सुनकर मन्नत मुस्कुराते हुए अंश से कहती है, थैंक यू बेटा जी, लेकिन आप तो सो रहे थे ना, आप क्यों उठ गए? अंश, मम्मी मुझे प्यास लगी है। मन्नत गिलास में पानी लेकर अंश को अपने हाथों से पानी पिलाते हुए कहती है, ओके मामा, अपने हाथों से पानी पिलाएगी। पानी पिलाने के बाद मन्नत गिलास को साइड में रख देती है और वापस से अंश को अपने सीने से चिपक कर उसे सुलाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन अंश मन्नत से दूर होकर मन्नत कहता है, मम्मी मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे अभी कार्टून देखना है। अंश की बात सुनकर मन्नत पहले घड़ी में टाइम देती है और फिर अंश को देती है। इस वक्त घड़ी में 9:30 बज रहे थे। मन्नत टाइम को देखकर अपने आप से ही कहती है,
अगर अंश ने टीवी देखना शुरू किया तो 1 घंटे से पहले नहीं सोएगा और ये कुछ ही देर में अब आने वाले होंगे। और अगर ये आ गए और उनके आने से पहले अंश नहीं सोया तो फिर उनके साथ मस्ती करने लग जाएगा। फिर उसके बाद और भी ज्यादा देर हो जाएगी। नहीं, मैं पूरी रात खराब नहीं करना चाहती। अंश बेटा तू सो जाना। अंश, मम्मी टीवी चलाओ ना। अंश की बात से मन्नत का ध्यान अंश की तरफ जाता है। अंश जो अपना मासूम सा फेस बनाकर मन्नत को ही देख रहा था। मन्नत अपनी इमोशंस को कंट्रोल करते हुए बहुत ही प्यार से कहती है, नहीं बेटा, रात में टीवी नहीं देखे। जो रात में टीवी देखते हैं ना वह गंदे बच्चे होते हैं और अंश तो अच्छा बच्चा है। और हाँ, और आपके पापा रात में बिल्कुल टीवी नहीं देखे। आपको पता है ना, पापा रात में बिल्कुल टीवी नहीं देखते। और आपको तो बिल्कुल पापा जैसा बनना है, तो फिर आपको ना टीवी नहीं देखना चाहिए। आपको अच्छी सी स्टोरी सुनती हूँ। आप स्टोरी सुनेंगे तो आपको नींद भी आ जाएगी। मैं आपको स्टोरी सुनती हूँ। मन्नत अंश को गोद में उठा लेती है और अंश अपनी मम्मी के कंधे पर सर रखकर मन्नत के सीने से चिपक जाता है। और मन्नत कमरे में घूमते हुए ही अंश को लोरी सुनाने लगते हैं और उसकी कमर को थपकी देने लगती है। और काफी देर की मेहनत के बाद अंश वापस से सो जाता है। अंश को सोता हुआ देखकर मन्नत राहत की सांस लेती है और फिर अंश को अंश के बेड पर आराम से सुला देती है। अंश को सुलाने के बाद मन्नत वॉशरूम में जाकर फ्रेश होती है और थोड़ी ही देर में बाहर आती है। मन्नत आईने के सामने खड़ी होकर खुद से कहती है, अंश गहरी नींद में सो रहा है, जल्दी से नहीं उठेगा। और मैं तो अच्छी लग ही रही हूँ। वैसे भी मेरे पतिदेव को तो मुझे देखकर ही नशा छा जाता है। उन्हें सेड्यूस करने की तो जरूर मुझे है ही नहीं। मन्नत आज अपनी खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही इतरा रही थी कि तभी प्रेम कमरे के अंदर आता है। प्रेम को देखकर मन्नत खुश हो जाती है और खुशी से प्रेम की तरफ आती है। लेकिन तभी प्रेम मन्नत के सभी अरमानों पर पानी फेरते हुए थकी सी आवाज में कहता है, वाइफी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज 1 कप कॉफी बना दो। और हाँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है। प्रेम की बात सुनकर मन्नत का चेहरा उतर जाता है और मन्नत मुंह बनाते हुए प्रेम के हाथ से प्रेम का बैग ले लेती है और उसे साइड में रख देती है और प्रेम को 1 गिलास पानी देते हुए किचन में चली जाती है। मैं थोड़ी देर में काफी लेकर कमरे में आती है तो देखी है प्रेम सिंपल लोअर और शर्ट पहने सोफे पर बैठा हुआ था और कुछ फाइल देख रहा था। मन्नत प्रेम का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए जानबूझकर अपनी चूड़ियों को खान खाते हुए प्रेम की तरफ आती है, लेकिन प्रेम बिना मन्नत की तरफ देख अपना हाथ आगे बढ़ा देता है और मन्नत फिर से मुंह बनाते हुए प्रेम के हाथ में प्रेम की कॉफी दे देती है और प्रेम बिना मन्नत की तरफ देख कॉफी पीने लगता है। मन्नत गुस्से में जाकर बेड पर बैठ जाती है और बस एक तक प्रेम को ही देखने लगती है, लेकिन प्रेम नजरें गड़ाए अपनी फाइल को ही देख रहा था। जल्द ही प्रेम अपनी कॉफी को फिनिश करता है और फाइल को बंद करके टेबल पर ही रख देता है और मन्नत को एक उम्मीद नजर आती है। मन्नत बिस्तर पर थोड़ा सा पीछे होकर बैठ जाती है कि तभी प्रेम मन्नत के पास आता है और मन्नत के ऊपर झुकने लगता है और मन्नत थोड़ा सा पीछे खिसकने लगती है। मन्नत पीछे होते पूरी तरह से बिस्तर पर लेट जाती है और प्रेम अपना हाथ बढ़ाकर साइड लैंप की लाइट को बंद कर देता है और मन्नत के पेट पर अपना सर रखकर मन्नत की कमर को पकड़कर सोने लगता है। और मन्नत फिर से हैरानी से प्रेम को देखने लगती है और एक बार फिर से मन्नत का पोपट हो जाता है। मन्नत प्रेम के कंधे पर हाथ रखकर प्रेम को खुद से दूर करते हैं, लेकिन तभी प्रेम मन्नत की कमर को और टाइटली पकड़कर कहता है, वाइफी सोने दो ना, मुझे बहुत नींद आ रही है और मैं इस वक्त बहुत ज्यादा थका हुआ। मन्नत गुस्से में चिढ़कर कहती है, आपको सोना है तो बेड पर आराम से सोइए, मेरे ऊपर क्यों सो रहे हैं, मुझे भी नींद आ रही है। मन्नत की बात सुनकर प्रेम अपना चेहरा मन्नत के पेट से ऊपर उठाते हुए मन्नत को देखा है और अपनी आंखें छोटी करके मन्नत से घूरते हुए कहता है, जुबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी है वाइफी तुम्हारी। मन्नत, मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ, अगर आप मेरे ऊपर ऐसे ही सोएंगे तो मुझे नींद नहीं आएगी। प्रेम मन्नत की बातों को इग्नोर करते हुए अपनी नजरें मन्नत से ऐसे फिरता है जैसे उसे मन्नत की बातों का कोई फर्क ही न पड़ा हो और वापस से मन्नत के पेट पर अपना सर रखकर मन्नत को कसकर पड़ते हुए कहता है, सो जाओ वाइफी, अभी मेरा लड़ने का बिल्कुल मन नहीं है, मुझे बहुत नींद आ रही है और हाँ, मैं ऐसे ही सोने वाला हूँ, तो बकवास बंद करो और मुझे सोने दो। और इतना बोलकर प्रेम मन्नत के पेट को पकड़ कर सो जाता है।
मन्नत भी गुस्से से थक हार कर अपनी आंखें बंद कर लेती है और कुछ देर बाद में मन्नत भी नींद की आगोश में चली जाती है। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।